ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन सीमित इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और ये कोविड-19 के लिए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल, वैक्सीन कब मिलेगी? 13 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीन किन्हें दी जाएगी? वैक्सीन लगाने का काम चरणबद्ध तरीकों से होगा। प्राथमिकता वाले ग्रुप को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। म्यूनिसिपल और दूसरे प्रशासनिक लोग, डॉक्टर और चिकित्सा से जुड़े 50 वर्ष से ऊपर के और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग भी इसी ग्रुप में आएंगे और इन्हें भी पहले चरण में वैक्सीन लगाने की कोशिश की जाएगी। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई गई है। बाद में जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी उस हिसाब से इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। इसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी कहा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा जरूरी? कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, जैसे में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, कर्मचारियों का आई कार्ड या वोटर आईडी इत्यादि में से कोई एक कार्ड दिखाना होगा। क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का यह निर्देश दिया गया है कि सभी लाभार्थियों का ब्यौरा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम ऐप पर अपलोड हो। ऐसे में आपको इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हेल्थ वर्कर्स और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खुद को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका डाटा बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में फिट है। वैक्सीन पे खर्च कितना आएगा? कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार निःशुल्क टीकाकरण के लिए टीके का खर्च वहन करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार के लिए कोविड वैक्सीन प्रति डोज $3 से $4 होगी। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, इसलिए $6 यानी ₹440 प्रति व्यक्ति की वैक्सीन पड़ेगी। हालांकि पूनावाला ने कहा कि बाजार में इसकी कीमत लगभग 700 से 800 रुपये होगी। क्या सभी को लगवानी होगी वैक्सीन? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि खुद की सुरक्षा के लिए वैक्सीन की पूरी डोज लेना जरूरी है। की वजह है कि इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और काम करने वाले सहयोगियों में न हो। वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी? इसके कितने डोज हैं? जी हाँ, इसके 2 डोज दिए जाएंगे। पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का अंतर 21 से 28 दिन का होगा। वैक्सीन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पे सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहेगी। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनका डाटाबेस बनाया जाएगा, उसी हिसाब से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? डॉक्टर कहते हैं सभी वैक्सीन की सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। इनमें मामूली बुखार, सिर दर्द या इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे दर्द होता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है? इसकी संभावना बहुत कम है। अगर किसी व्यक्ति को दोबारा संक्रमण हो भी जाता है तो वो उतना असरदार नहीं होगा और इसमें निमोनिया या मौत होने की संभावना कम होती है। किस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी? यह पहली वैक्सीन है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। कैसे मिलेगी वैक्सीन की सूचना? सरकार की तरफ से प्रायोरिटी ग्रुप का चयन किया गया है। यदि आप उस प्रायोरिटी ग्रुप में शामिल हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए आपको सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही यह बताया जाएगा कि आपको वैक्सीन कहाँ दी जाएगी। इसके अलावा आपको वैक्सीन का पूरा शेड्यूल भी बताया जाएगा।